Hello everyone, welcome to my channel. Let us be professional. पार्ट 8 बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आप अगर टैगलाइन देखे होंगे तो लिखा ही होगा उलट फेर वाली चीज़ें, है ना। देख ही रहा है दाहिने का बायां। इसमें देखिए बहुत सारे कॉमन ऐसे वर्ड्स लेके आए जहाँ पे हमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। जैसे अभी बात करें मेनली, एक टेबल है उल्टी है, वो भी उल्टा है। टी शर्ट पहनते हैं वो भी उल्टा है। तो क्या दोनों को सेम वर्ड कहेंगे क्या? हम मोजा उल्टा पहन लेते हैं, जूता उल्टा पहन लेते हैं, टी शर्ट उल्टी पहन लेते हैं ना। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हमें क्या करना है, क्या कहना है। अच्छा, कोई अंधा होता, कोई काना होता, कोई बहरा होता है, कोई दाहिने आँख का काना होता, कोई बाएं आँख का काना होता। तो व्हाट वी से फॉर दिस वर्ड्स, तो हम इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, इंटरेस्टेड वर्ड्स इस वीडियो में आपकी मिलने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो पे। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, एन इंटरेस्टेड टॉपिक विथ पार्ट 8। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर खाते पीते घर, नहीं ऐसा वर्ड जैसे कहते हैं कि बहुत खाते पीते घर के हैं। अब खाते और पीते तो आप समझिए, बट ऐसा बोला जाता ना, खाते पीते घर के हैं, ठीक ठाक, यानी कि संपन्न परिवार के हैं। तो इस वर्ड्स को एग्जैक्टली क्या कहेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो फिलहाल मैंने उन्हें बताया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा आपको भी बता दें कि अगर आपको भी कहीं यूज़ करना हो तो आप इजली इसको यूज़ कर पाएँ, कंफ्यूज ना हो। तो वेल नोरिश्ड फैमिली, यानी कि संपन्न परिवार से, नहीं जहाँ पे आर्थिक स्थिति सही हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वेल नोरिश्ड फैमिली यानी खाते पीते घर का, यानी संपन्न परिवार का ये वर्ड है। उसके बाद आते हैं अपने और वर्ड्स पे। अंधा, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा पर्सन, यानी जिसको दोनों आंखों से ना दिखता हो, दैट इज अंधा, वो अंधा है। अब इसी कैटेगरी में अगर कोई अंधा है तो कभी कभी क्या होता है, कोई एक आंख से देख पाता है और एक आंख से, जिसे हम काना कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं वन आइड पर्सन। वन आइड पर्सन यानी एक आंख का काना व्यक्ति, या हम काना व्यक्ति भी कह सकते हैं उसे। तो वन आइड पर्सन या वन आइड, तो उसे काना कहेंगे। काना अगर देखा जाए तो वन आइड होगा, या वन आइड पर्सन यानी काना व्यक्ति। और इसी कैटेगरी में अगर बात करें, अगर देखिए ही इज ब्लाइंड फ्रॉम लेफ्ट आई यानी वह लेफ्ट आई से काना है। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम राइट आई, वह दाहिने आंख से काना है ना। तो अगर दोनों आंखों के लिए हमें बताना है कि लेफ्ट आई से या राइट आई से, तो हम यहाँ पे इस टाइप का यूज कर सकते हैं। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम लेफ्ट आई, यानी लेफ्ट आई से काना है। राइट आई यानी राइट आंख उसकी डिस्टर्ब है तो उससे वो काना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डीफ। डीफ मीन्स होता है बहरा ना, तो जिसको दोनों कानों से सुनाई नहीं देता, दैट इज अ डीफ। अब उसमें भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि वैसे मोस्ट ऑफ द ये होता है कि जो बहरा होता है दोनों कानों से बहरा होता है। कभी कभी क्या होता है सिंगल कान से हमें सुनाई नहीं देता है, तो वी कैन से ही इज डीफ फ्रॉम लेफ्ट ईयर और राइट ईयर, क्योंकि ईयर से ही तो हम सुनने का काम करते हैं। तो डीप मीन्स बहरा होता है। अब लेफ्ट ईयर है या राइट ईयर, आप आइज़ वाले की तरह उसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताते चले, इन वर्ड्स को आप किसी नोटबुक में राइट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए। फिर ये वर्ड आपको ना इस वीडियो में देखने की ज़रूरत होगी, ना ही नोटबुक में देखने की ज़रूरत है, आपका यूज टू हो जाएगा, यानी आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको दिमाग में रखने की। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके मुंह से अपने आप निकलते जाएंगे वो वर्ड्स। So try to write in any note and revise it at many time. ये हो गया। उसके बाद DUMB, डम्ब, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, एकदम डम्ब हो क्या ना, यानी गूंगा। जब कोई बोल नहीं पाता है तो उसे हम गूंगा बोलते हैं, डम्ब। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे एकदम डम्ब हो क्या। अभी कोई बच्चा हो क्लास में खड़ा हो जाए और बोले ना, मतलब होता है कि बच्चे बोलते ही नहीं है, हाँ। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है, हंसी मजाक में भी टीचर्स भी बोल देते हैं एकदम डम्ब हो क्या, बोलो कुछ बोलो, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो। तो ऐसा यानी डम्ब मीन्स गूंगा होता है, और एग्जैक्टली जो गूंगे होते हैं उन्हें भी सेम यही वर्ड्स किया जाता है, डम्ब। सो ये वर्ड हो गया। उसके बाद इसके लिए हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ डीफ इन वन ईयर, लेफ्ट ईयर,
राइट ईयर और बोथ ईयर। यानी अगर हमें ये कहना हो कि बहरे के लिए भी मैंने बताया था कि वह दाहिने कान से बहरा है, बाएं कान से बहरा है, दोनों कान से बहरा है, तो ही इज डीफ इन वन ईयर अगर एक कान से बह रहा है तो, या ही इज डीफ इन लेफ्ट ईयर, या ही इज डीफ इन राइट ईयर, या ही इज डीफ इन बोथ ईयर, वह दोनों कानों से बहरा है। तो इस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको नोटबुक में राइट करने की। आप एक दो बार राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और सिर्फ रिवाइज करना नहीं, आप इसको कोशिश कीजिए बोलने की, क्योंकि देखने से, पढ़ने से, समझने से कुछ नहीं होगा, ना ही लिखने से होगा। जब तक आप उसे प्रोनाउंसिएट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक आपका स्पीक करना, आपका बोलना उतना अच्छा नहीं दिखेगा, जिसे इन्फ्लुएंटली बोलते हैं, यानी फर्राटेदार। यानी आप जब आप बोलोगे तो एकदम ऐसे दिखेगा कोई न्यू पर्सन ना। तो ट्राई टू स्पीक, इसे बोलने की भी कोशिश कीजिए। अगला है, फिलहाल ये यहीं पे खत्म। एक नेक्स्ट वर्ड है डोंट मेक अ मेस। जैसे कहते नहीं यार क्यों नौटंकी कर रहे हो यार, तमाशा मत बनाओ यार, हाँ, तो डोंट मेक अ शीन, डोंट मेक अ शीन, तमाशा मत बनाओ यार, बेवकूफ़ी मत करो, नौटंकी मत करो यार। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग बोलते ही बोलते हैं क्यों नौटंकी कर रहे हो, तमाशा क्यों बना रहे हो। तो ऐसे वर्ड्स के लिए डोंट मेक अ शीन, तो तमाशा मत बनाइए। इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है स्टूडेंट्स, या कोई भी पर्सन बोलता ही बोलता है ना। अरे मेरे दिमाग से उतर गई, क्या बताऊँ, मैं भूल गया ना। इट स्लिप माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से उतर गई। कॉमन है, आप भी बोलते होंगे और बोले भी होंगे। तो इट स्लिप माई माइंड, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो क्योंकि बताने से आपका कम नहीं हो जाएगा, वो आप उस चीज़ को और रिवाइज भी हो जाएगी, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। सो ये हो गया। इसके बाद अब हमारी बारी आती है टैग लाइन, ठीक है। फिलहाल मैं टैग लाइन ही बता रहा था इतनी देर से। अब बात की जाती है उल्टा की। अब उल्टा क्या क्या होता है, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा दूं। देखिए टेबल दिख पा रही है, अगर टेबल को उल्टा कर दिया जाए तो ये भी उल्टा होगा, है ना। स्लीपर कोई पहना है, यानी उल्टा पहना हुआ है, यानी दाहिने पैर का बाएं पैर में पहना इसने, आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी उल्टा हम कहते हैं। इसके बाद टी शर्ट। अब देखिए टी शर्ट अगर आप सही से क्लियर दिख रहा होगा तो इस टी शर्ट में क्या है, अंदर की चीज़ें बाहर हुई हैं, बाहर की चीज़ें अंदर हुई हैं। मोस्ट ऑफ द होता है, हम घरों पे अगर टी शर्ट पहनते हैं, कभी कभार हो जाता है जल्दीबाजी में हम पहन लेते हैं, यानी अंदर का जो सिला हुआ पार्ट रहता है वो बाहर दिखने लगता है, बाहर का जो फोटो डायग्राम होता है हमारे पेट पे चला जाता है, यानी अंदर की तरफ। और अगर दिखाएं, ओके, तो एक और, जैसे देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने जूता उल्टा पहना हुआ है, यानी अपोजिट साइड में पहना हुआ है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे इन्हें। तो इसका ये है पहला, अगर यानी अंदर की चीज़ें बाहर पहने हुए हैं तो वी कैन से इनसाइड आउट, यानी कि अगर हमें इसका सेंटेंस बना के बताना हो, ही इज़ वियरिंग, वह पहना हुआ है, द स्वेटर, उसने स्वेटर पहना हुआ है, इनसाइड आउट, उसने स्वेटर अंदर का बाहर पहना हुआ, यानी अंदर का जो चीज़ होना चाहिए वो बाहर की तरफ और बाहर वाला अंदर की तरफ नहीं है। तो उल्टा ही, हिंदी में अगर बात करें तो हम उल्टा ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं जिसका प्रॉपर यूज़ है उसी के लिए। तो ही इज़ वियरिंग द स्वेटर इनसाइड आउट। इसके बाद आई होप आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। अब यहाँ पे है जैसे ऊपर का नीचे हो गया है, ही केप्ट, जैसे स्टूल आपने देखा था, टेबल, टेबल को उल्टा कर दिया गया था, यानी उसके पैर ऊपर कर दिए गए हवा में, और उसका जो सरफेस होता है वो डाउन कर दिया गया था। तो यानी उसका देखिए है तो उल्टा ही, हिंदी में अगर बात करें तो उल्टा ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर का साइड नीचे, यानी अप साइड डाउन कहेंगे, यानी ही केप्ट द स्टूल अप साइड डाउन, उसने स्टूल को ऊपर का नीचे रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सेंस क्लियर हो रहा होगा। अगला है शूज़ के केस में, शूज़ या सॉक्स के केस में, यू आर वियरिंग द शू इन रॉन्ग फीट,
आपने शूज़ को देखिए है तो हिंदी में, फिर वही चीज़ हिंदी में बात करें तो उल्टा ही बोलेंगे इसे भी, आपने उल्टा पहना हुआ है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, अलग-अलग वर्ड्स के लिए एग्ज़ैक्ट वर्ड बनाए गए हैं। यू आर वियरिंग द शूज़ इन रॉन्ग फीट, आपने जूते को गलत पैरों में पहना हुआ है। अब गलत पैरों का मतलब दाहिने पैर का बाएँ पैर में और बाएँ पैर का दाहिने पैर में। तो यू आर वियरिंग द शू इन रॉन्ग फीट। ओके, सो इसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो चुकी हैं। टेबल का हो गया, स्लीपर का हो गया, टी शर्ट स्वेटर हो गया, या आपको सॉक्स का बताना है या शूज़ का बताना है तो आप इजीली ऐसे ही बता सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट या कोई भी वर्ड अगर मिसिंग हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं उस वर्ड्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी ईज़िली पहुंच जाए और फिर आप दोनों लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।